नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है सक्सेस टॉक विद दीपाली। जैसे कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है, हम आपके साथ नए नए सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, नए नए गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट में इनवाइट करते हैं एंड उनके चैलेंजेस, उनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है विभूति चौहान मैम। ये एक हीलर है, मैनिफेस्टेशन कोच है एंड एक्सेस बैक प्रैक्टिशनर है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, कैसे हमारी लाइफ में वर्क करता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम उनसे ही जानते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसी हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। आपका जो टॉपिक है वो इतना फंटास्टिक है कि मैं खुद इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ एंड हमारे जो ऑडियंस है वो भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हम पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपके बारे में और भी जानना चाहती हूँ। आप एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन देंगे अपना? यस। मेरा नाम विभूति चौहान है। मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड होपोनोपोनो एंड EFT हीलर हूँ, एक्सेस बार प्रैक्टिशनर हूँ, एक मेडिटेशन ट्रेनर हूँ एंड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ। मैंने ये 3 इयर्स से ये मोडालिटीज में मेरा एक्सपीरियंस है एंड आई हैव लर्न दिस थिंग्स since 3 years and I am now contributing to the society. मैं 3 साल से इसी फील्ड में हूँ और 500 से ज्यादा लोगों को फ्री में सिखा चुकी हूँ and now it is my mission to spread this knowledge to all over the world, especially housewife girls and women. तो मैम क्या मुझे आप बता सकती है, लाइक आप होपोनोपोनो में लाइक ट्रेनर हो, राइट? उसमें एक्सपर्ट हो, तो वो एग्जैक्टली क्या है? होपोनोपोनो प्रेयर इज अ हवाइन प्रेयर। ये हवाई से आता है और इसका मतलब ये होता है होपोनोपोनो। हो मतलब टू, पोनोपोनो मतलब टू इरेज समथिंग, टू क्लियर समथिंग एंड टू रिलीज समथिंग। अच्छा। तो जो हमारी नेगेटिव मेमोरीज रहती है हमारे माइंड में, पुराने किसी इंसिडेंट को लेके, पुराने किसी एक्सपीरियंसेस को लेके, जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है, तो ये होपोनोपोनो प्रेयर आपको वो सब नेगेटिव मेमोरी से और वो सारे इंसिडेंट से रिलीज करने की कोशिश करता है। आई मीन जो भी आपके माइंड में स्टोर मेमोरी है वो उसको रिलीज करता है। आपकी अंदर की स्पेस क्लियर करता है एंड दैट विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। आई थिंक दिस इज समथिंग अमेजिंग, राइट? ये टेक्निक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। वाओ, दैट्स ग्रेट। और उसके क्या स्टेप्स है, मतलब अगर किसी को फॉलो करना है तो क्या उन्होंने स्टेप फॉलो करने चाहिए? होपोनोपोनो में एक बेसिक होपोनोपोनो रहता है जो मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ नो अबाउट इट बिकॉज ऑफ यूट्यूब वीडियोज एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उसके 4 मेन फ्रेजेस रहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। These are the 4 statements or 4 phrases that you have to chant again and again. And जैसे ही आप chant करते हो इसको 108 टाइम और मे बी 51 टाइम, 21 टाइम, जैसे जैसे आप इसको चैंट करते जाते हो, आपके अंदर की वो जो पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड, हम कोई ना कोई इशू से रिलेटेड करते हैं। जैसे कोई इमोशन आपको आया, कभी डर लग रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है और उसको बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है, बहुत फियर लग रहा है, तो उस टाइम पे वो पर्सन इस पर्टिकुलर प्रेयर का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें हम सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर मुझे ये फियर आ रहा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हो सकता है कि बाकी किसी को नहीं आया है, लेकिन मुझे आया है फियर, मुझे डर लग रहा है, मुझे नर्वस फील हो रहा है, या फिर मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई भी इमोशन आपके हो सकते हैं। तो उस केस में आपको सबसे पहले 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर इमोशन। And then you have to chant, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Nice. So that you are not saying to any other person, you are doing it for yourself, because आपको fear, anger ये सब कहाँ से आ रहा है? अंदर से आ रहा है। So it will clear your memory for that particular emotion. अब वो नहीं पता कि कौन सी मेमोरी हो सकती है, लेकिन आपकी मेमोरीज क्लियर होगी, क्योंकि हो सकता है बचपन में आप कोई एग्जाम में फेल हुए हो, कोई काम करने गए, वहां पे आपको सफलता नहीं मिली, तो आपके मन में बैठ गया है ना वो चीज कि मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो वहां पे मुझे फेलियर मिलता है। तो वो फेलियर से रिलेटेड जो भी मेमोरी होगी आपकी बचपन की, या फिर कैसे भी बड़े होके अगर आपने कुछ फेस किया है, तो वो सारी मेमोरीज धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो इट विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर इन द इंटरव्यू। ओके, सो लाइक इट इज बेसिकली हम सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हैं। यस, यस, यस। तो मैम क्या आप मुझे बता सकती है, लाइक मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ
लॉ, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी हमें पता है, लॉ ऑफ कर्मा हमें पता है, वैसे ही ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये नियम है, ये लागू है हर जगह पे, वेदर यू आर बिलीविंग इट और नॉट बिलीविंग इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब ये होता है कि मेरी क्या इच्छा है। अगर मैंने कोई एक पर्टिकुलर डिजायर की और वो मेरी फुलफिल हुई, तो इसका मतलब है कि मेरा मैनिफेस्टेशन वहां पे कंप्लीट हुआ। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे कैसे काम करता है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, राइट? सो सपोज मैंने ऐसे मेरी एक इच्छा है कि मुझे अपने परफेक्ट बॉडी में रहना है या फिर परफेक्ट वेट में रहना है, जो कि काफी लोगों का आजकल इश्यू चलता है कि मुझे अपना परफेक्ट आइडियल बॉडी वेट में रहना है, राइट? सो इफ that person wants to look beautiful in that particular ideal weight, तो वो चाहता तो है कि मुझे ये पर्टिकुलर आइडियल वेट में रहना है। चलो उसने जोश जोश में जिम में या फिर जुम्बा में या कोई अदर एक्सरसाइज के लिए एनरोल कर लिया अपने आप को, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है और वो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं डाइट भी नहीं कर पाऊंगी, मैं इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मैं थक जाती हूँ, मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो वहां कहीं ना कहीं उसने गिव अप कर दिया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फीलिंग्स के ऊपर काम करता है। अब आप चाहते तो हो कि आपका आइडियल वेट आए, बट व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, यू आर फीलिंग नो इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं नहीं कर पाऊंगी इसको, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो जो आप बोलोगे वो आपके पास आकर्षित होगा। तो जो आपकी फीलिंग रहेगी, नाउ यू आर सेइंग इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे बस की बात नहीं है, तो यूनिवर्स ऊपर से बोलेगा तथास्तु, ठीक है आपके बस की बात नहीं है, नहीं होगा। तो फिर आप चाहे कितनी भी अफर्मेशन बोल लो, चाहे कितने भी नियम लगा लो, कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी अंदर से फीलिंग्स वैसी नहीं है। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि जो आपके अंदर है वही चीजें आप आकर्षित करते हो। एंड मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया था लेकिन हुआ नहीं। सो मैनिफेस्ट सिर्फ वही होता है, यू कैन नॉट मैनिफेस्ट एवरीथिंग, यू कैन मैनिफेस्ट द थिंग हु यू आर। आप जो हो, आपको उसके हिसाब से चीजें मिलेगी, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। अच्छा, राइट? सो ये कंफ्यूजन बहुत रहता है लोगों का कि मैंने इतना मैनिफेस्टेशन किया, मैंने इतनी सारी टेक्निक्स लगाई, मैं तो रोज ग्रेटिट्यूड करता हूँ या फिर मैं रोज कोई ना कोई अफर्मेशन लिखता हूँ, सुनता हूँ, सब करता हूँ, बट बाकी के टाइम आप क्या फील करते हो अपने अंदर? ओके, तो उसके ऊपर आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली डिपेंड करती है। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप हो। ओके, सो मैम सी फॉर एग्जाम्पल, लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा निगेटिविटी होती है, मतलब हम कितना भी डिसाइड करें कि नहीं मुझे पॉजिटिव सोचना है, बट कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी या सेल्फ डाउट हमारे अंदर आ जाते हैं। तो उन चीजों को कैसे रिमूव करना है? सो वहां पे आपको ये होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ज्यादा मदद करेगा, बिकॉज एक तरीके से जैसे कोई भी मैनिफेस्टेशन करना चाहता है तो वो कोई ना कोई रूटीन को फॉलो करता ही होगा, डेफिनेटली, बिकॉज नाउ सो मच नॉलेज अवेलेबल इन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो कोई ना कोई टेक्निक या कोई ना कोई टिप्स वो यूज करता होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको ऐसा लगता है कि यस आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम गुड इनफ, ये सारी चीजें बोल के उस टाइम पे उसको बहुत अच्छा लगता है। बट बाकी के दिन में कहीं ना कोई ऐसी समस्याएं आ जाती है, कोई उसको टास्क करना था वो नहीं कर पाया, या मे बी कहीं जाना था नहीं पहुंच पाया, तो वहां पे वो नेगेटिव हो जाता है। और फिर एक बार नेगेटिव हो गया तो वो लूप में फंस जाता है, नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंस जाता है, और फिर उसको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर करना तो है मुझे, तो इसलिए मैं रूटीन तो फॉलो करूंगा। तो वहां पे जब भी उसको डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है, डर लगता है, या ऐसा लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वहां पे वो ये होपोनोपोनो प्रेयर चैंट कर सकता है कि वॉट एवर डाउट आई एम गेटिंग, I'm clearing it. I'm taking 100% responsibility of that. And then you have to chant, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. तो उस टाइम पीरियड में उसको जो भी डाउट, कंफ्यूजन, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, वो क्लियर हो जाएंगे। सो उसका पाथ क्लियर हो जाएगा टूवर्ड्स जो भी मैनिफेस्टेशन उसका है। That's really nice. तो ये कितनी बार प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब? See, ideally you should practice 2 times, morning and evening. ये एक आइडियल टाइम होता है। अगेन इट इज नॉट
कोई रूल बुक नहीं है, लेकिन अगर आपने ये 2 टाइम पे प्रैक्टिस किया तो वो दोनों टाइम पे क्या है, आपका माइंड काफी ओपन रहता है व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द बेड सुबह सुबह। तो आपको अभी कोई टेंशन नहीं है इतना ज्यादा। अभी आप सिर्फ उठे हो और आप अभी आधी नींद में और आधे जाग रहे हो, वैसी अवस्था में हो, उसको अल्फा स्टेट बोलते हैं। तो अगर उस टाइम पे अगर आपने ये चैंट किया होपोनोपोनो प्रेयर, तो डायरेक्टली इट गोज टू योर सबकॉन्शियस माइंड और आपके पूरे दिन का एक सेट कर देता है कि नहीं, अभी अंदर की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज दिस फोर फ्रेजेस आर वेरी पावरफुल। उसके आप वर्ड्स देखोगे ना, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी हाई रहती है। तो वो आपका जो रूटीन है ना, स्टार्ट होते ही आपका दिन की शुरुआत ही बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में शुरू होगी, तो आपका दिन अच्छा जाएगा। एंड सेकेंड टाइम आप ये कर सकते हो सोने से पहले, ताकि दिन भर में जो भी समस्याएं आई है, जो भी टास्क आपने किए हैं, कहीं पे आप सफलता मिली है, कहीं पे नहीं मिली है, तो आपका दिन चाहे कैसे भी गया हो, रात में सोने से पहले अगर आपने इसको 108 टाइम चैंट करके सोए, तो अगेन यू आर सेटिंग द फ्रीक्वेंसी, यू आर गिविंग पॉजिटिव वाइब्रेशन टू योर माइंड्स, और आपका माइंड पूरी रात फिर वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, जोन में रहता है। तो इट विल बेनिफिट यू, ज्यादा अच्छे से आप काम कर सकते हो, या जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, इच्छाएं हैं, उसके ऊपर अच्छे से काम होगा अगर आपने ये 2 टाइम किया। और इन बिटवीन भी, दिन में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डर लग रहा है, या फिर जो भी कोई ना कोई सिचुएशन आती है जीवन में, तो आप तभी भी कर सकते हो इसको। लेकिन ये दोनों टाइम मॉर्निंग इवनिंग किया तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, तो घर में क्या सभी ने मतलब करना चाहिए, ऐसा कुछ रिकमेंड करते हो आप, या ऐसा मैंडेटरी नहीं है? नहीं, लेकिन अगर एज अ फैमिली हम इसको करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना ग्रुप मैनिफेस्टेशन, जैसे घर किसी को मैनिफेस्ट करना है, तो अभी वो फैमिली की रिक्वायरमेंट है, राइट? सब लोग चाहते हैं कि हमें एक अच्छा घर मिले, तो उस केस में अगर सभी लोग करेंगे तो और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी ने करना चाहिए। ऑल्सो मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि मानो फैमिली में लाइक वाइफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, हर चीज के बारे में पॉजिटिव सोचती है, लेकिन हस्बैंड होते हैं या कई और फैमिली मेंबर होते हैं, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, और आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, राइट? तो ये बैलेंस नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव, एक पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव, तो इन चीजों को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए? अच्छा, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक्चुअली एवरीवन इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि कोई ना कोई घर में ऐसा रहता ही है जो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता, राइट? बट अगेन, अगर हम इसके साइंस में जाएंगे तो एवरीथिंग यू आर गेटिंग इज योर रिफ्लेक्शन, राइट? अगर आपके हस्बैंड नेगेटिव है या इन सब चीजों में बिलीव नहीं कर रहे, तो वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। समथिंग इनसाइड यू अच्छा, जो ऐसा है जिसकी वजह से आप अपने हस्बैंड का वो नेचर टैप कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वो सबके साथ तो ऐसा नहीं है। देखिए, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, राइट? बट डिपेंड करता है कि हमारे अंदर क्या है, हम उस इंसान को किस नजर से देख रहे हैं, है ना? अगर हमने उसका पॉजिटिव साइड ही देखा तो हम उसकी वही साइड को टैप कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसकी नेगेटिव साइड देखी तो ये प्रेयर आपको ये भी बताता है कि ये आपको रिफ्लेक्शन आपका देता है कि जो चीज आपके अंदर कमी है ना, वही आपको दूसरों में दिखेगी। तो फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मेरे हस्बैंड के इस बिहेवियर के लिए, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा, मुझे नहीं पता क्या है ना? हो सकता है मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजों के लिए पॉजिटिव हो सकती हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर भी ऐसी है जो नेगेटिव है, तो वो मेरे हस्बैंड के इस नेचर को मुझे दर्शाती है। तो आपको उस पर्टिकुलर केस में अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि ये जो बिहेवियर मैं जो रिसीव कर रही हूँ, ये बिहेवियर मैं जो देख रही हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी चल रही है जिसकी वजह से ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आ रही है। और फिर आप करोगे होपोनोपोनो प्रेयर, तो आप देखोगे कि थोड़े समय के बाद अब वो आपको नेगेटिव चीजें नहीं बोलेंगे, अब आप जो करोगे ना उसमें वो आपको क्या बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज मैंने खुद के अंदर देखी है। ओके, सो मैम मुझे आप बताएंगे कि मैनिफेस्टेशन हमें किस एरिया में करना चाहिए, लाइक इज इट फॉर हेल्थ, वेल्थ या रिलेशनशिप, मतलब किस पर्टिकुलर चीज के लिए करना चाहिए? किस सभी एरिया में, आपके हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, यू कैन यूज दिस प्रेयर। कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैसों में कहीं स्ट्रगल आ रही है, कि मनी ब्लॉकेजेस है, मे बी अगर आप कोई बिजनेस करता है या जॉब करता है, तो अगर जॉब करता है उनको प्रमोशन आते आते रुक जाता है, या फिर अगर कोई बिजनेस में है तो उसको क्लाइंट डील होते होते रुक जाती है,
तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ब्लॉक है आपका, मे बी अभी आपको नहीं पता है, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ब्लॉक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ. इफ यू वॉन्ट टू डू इट, वी कैन डू इट टुगेदर, so that people will also understand कि इसको करना कैसे है. Okay, so let's do it together. First, you have to just put your hand on your heart. Close your eyes. Take a deep breath in. And now you have to repeat after me. I'm taking 100% responsibility for this financial blockages. I'm taking 100% responsibility for this financial blockages. Knowingly, unknowingly, consciously, unconsciously, Knowingly, unknowingly, consciously, subconsciously. I am the one who is responsible for this situation. I'm the one who is responsible for this situation. मेरे जीवन में ये जितनी भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रही है, मेरे जीवन में जितनी भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रही है, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ. उसके जिम्मेदार मैं हूँ. I'm sorry to all the blockages. Okay, I'm sorry to all the blockages. क्योंकि मैंने ही तुम्हें जाने अनजाने में क्रिएट किया है. क्योंकि मैंने ही तुम्हें जाने अनजाने में क्रिएट किया है. मेरे ही कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरे ही कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार वही चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रही हूँ. जिसकी वजह से मैं बार बार वही चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रही हूँ. प्लीज फॉरगिव मी डियर मनी. प्लीज फॉरगिव मी डियर मनी. कि मैंने तुम्हें हमेशा नेगेटिव एनर्जी दी, कि मैंने तुम्हें हमेशा नेगेटिव एनर्जी दी, हमेशा कंप्लेंट्स की, हमेशा कंप्लेंट्स की, हमेशा क्रिटिसाइज किया. हमेशा क्रिटिसाइज किया. थैंक यू सो मच डियर मनी. थैंक यू सो मच डियर मनी. फॉर हेल्पिंग मी टू हील माई मनी एनर्जी. टू हेल्पिंग मी टू हील माई मनी एनर्जी. थैंक यू सो मच मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच कि मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए. आई लव यू डियर मनी. आई लव यू डियर मनी. बिकॉज आज मैं जो भी लाइफ जी रही हूँ, आज मैं जो भी लाइफ जी रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से. सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से. थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल द लग्जरी एंड कंफर्ट. Thank you for giving me all the luxury and comfort. Thank you so much for saving my time and energy. Thank you so much for saving my time and energy. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. Now once again, take a deep breath in and breathe out. And now check how you feel once Yeah, you it's think good. about money. It's good. Actually, it's good. आपने वो चारों फ्रेम इसमें यूज किए, right? Like Yes. sorry, thank you, I love you, Yes. all those. So this Yes. is really nice. Yes. So immediately when you are feel anything wrong, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. नाउ दिस वॉट एवर वी हैव डन राइट नाउ, दिस इज नॉट अ बेसिक होपोनोपोनो. Okay. दिस इज एडवांस होपोनोपोनो. हम्म. बिकॉज बेसिक होपोनोपोनो में आप सिर्फ चैंट करते हो हाँ. 4 sentences, राइट? बट इन एडवांस आप उसको रीजन देके बताते हो. यू आर लिटरली टॉकिंग विथ योर प्रॉब्लम्स, अच्छा, nice. राइट? यू आर एक्सेप्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम्स, कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरी तो जिम्मेदारी है. सो जब आप जिम्मेदारी लेते हो ना, आपका आधा काम उधर खत्म हो जाता है, आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है उधर से. Okay. एंड देन यू आर गिविंग रीजंस कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट पर्टिकुलर थिंग, मे बी मनी और मे बी गुड रिलेशनशिप. सो आप जब वो अपनी गलतियों को मानते हो, तो एक तो आपका ईगो, आपका जो भी प्राउड है, वो कहीं ना कहीं डाउन जाता है. एंड देन थैंक यू एंड आई लव यू, that create a higher frequency in your mind, body and soul, right? So automatically you will attract. And इसका तो पैसों का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, तो अगर आपने एक ही दिन में 2 बार अगर 108 टाइम किया ना, तो आपको 24 आवर्स में ही रिजल्ट मिलेंगे. मे बी नॉट अ बिग अमाउंट, बट आपको कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड हलचल दिखेगी आपके जीवन में. हो सकता है आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिल गया, किसी ने आपको डिनर ऑफर कर लिया, या फिर कहीं से आपको डिस्काउंट मिल गया. मे बी यू आर गेटिंग 10 rupees. सो दैट इज ऑल्सो But मनी, it राइट? has started. यस, बिकॉज आपने अभी क्या किया, उससे रिलेटेड जो नेगेटिव मेमोरीज थी उसको क्लियर करना शुरू कर दिया. तो अभी वहां पे स्पेस क्रिएट होगी. नाउ यू आर इन मोर एक्सेप्टेंस मोड, True. सो मनी विल ऑटोमेटिकली कम टू यू. Nice. This is really nice. यस. And after this, like I'll fresh face. मतलब बहुत ऐसा फ्रेश लग रहा है कि वाओ, कुछ तो ऐसे देख होता है ना, हेवीनेस वो चला गया दिमाग यस से. यस यस, मेल्ट हो जाते हैं आपके सारे टेंशंस.
नाइस। तो क्या आप मुझे कोई अपनी क्लाइंट की स्टोरी बता सकते हो या खुद की कोई पर्सनल स्टोरी जो ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहोगे, ऐसी कोई स्टोरी शेयर करोगे? Yes, if I want to explain you, then one of my story, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में क्यों आई, उसके पीछे का रीजन अगर मैं बताऊं तो बहुत ही बड़ा हेल्थ का इशू था मेरा। जो बैक एक था मुझे, जो वर्टेब्रा होते हैं, हमारा डिस्क होते हैं, जिसको मन का भी बोलते हैं, जो L3, L4, L5 ये तीनों मेरे वर्टेब्रा थे, उसमें प्रॉब्लम थी। ऑल्दो मैं कहीं पे कुछ इंजरी नहीं हुई थी, मुझे कहीं पे कुछ गिरी नहीं थी, बट ऑल ऑफ अ सडन 2016 में ये पेन मुझे शुरू हो गया था। तो ऐसा तो पेन था कि मैं इनफैक्ट ये चेयर पे भी अगर मैं अभी बैठी हूँ तो मैं हाफ एन आवर से ज्यादा बैठ नहीं पाती थी। इतना ज्यादा मुझे पेनफुल हो गया था सिचुएशन। एंड देन आई वेंट टू सो मेनी डॉक्टर्स, जो भी स्पेशलिस्ट थे, उन सब के पास गई, लेकिन MRI वगैरह सब कुछ हुआ तो उन्होंने वही बताया कि आपको ये मेडिसिन ही खानी होगी या तो ऑपरेट करना होगा। अब ऑपरेशन तो मुझे करवाना नहीं था बिकॉज एज बहुत छोटी थी उस टाइम पे, एंड दूसरा ये था कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था, बिकॉज ऐसे तो हम रह नहीं सकते, बिकॉज सारा दिन वो बेल्ट बांध के मैं घूमती थी, एंड मुझे सोने में तकलीफ होती थी, करवट बदलने में तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन थी उस टाइम पे। सो उस टाइम पे तो मैंने थोड़ा मेडिसिन वगैरह लिया क्योंकि तब पेन ज्यादा था, बट देन आई वाज सर्चिंग द परमानेंट सोल्यूशन कि जिसके थ्रू हमेशा ये इशू ना रहे, बिकॉज लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है तो आगे मैं वो ऑपरेट भी नहीं करवा सकती। सो आई वाज फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सो जब 2023 में व्हेन ये था कि मेरी डिलीवरी हुई और वो भी सीजर से हुई, तो अगेन वो बैक पेन थोड़ा सा मुझे हिट किया अगेन। तो आई वाज सर्चिंग कि कोई परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए मुझे, तो मैंने YouTube पे ही इसके बारे में सुना था। सो आई वाज ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। मैं उसको बिना किसी इफ एंड बिना किसी बट के मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड मैंने देखा कि जिस टाइम पे मैं वो कर रही थी ना, उस टाइम पे मेरा पेन एकदम ठीक हो जाता था, मैं आराम से काम कर पाती थी। अगेन इट विल कम, बिकॉज वो काफी पुराना था तो वो आ रहा था। तो फिर इसके बारे में मैंने अच्छे से समझा, इसके बारे में मैंने सीखा इसको अच्छे से, और मैं करना शुरू किया। और मुझे विद इन 2 months भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ आपको, उतने में ही मुझे इतना अच्छा सोल्यूशन मिला कि मेरा बैक को मैंने कंप्लीटली हील किया। आई मीन विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी डॉक्टर, विदाउट एनी एक्सरसाइज। क्योंकि क्या रहता है कि जो भी हमें एक्स एंड पेन्स होते हैं ना, इट मीन्स कि वहां पे ब्लॉकेजेस है, कोई ना कोई इमोशन हमारे ब्लॉक हुए हैं, right? So at that time I was very worried about my future. कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा। Earlier I was working, but after delivery I was not working. COVID भी आ गया था, so I was finding solution कि what should I do? मुझे क्या करना चाहिए। सो अगेन वो कंटिन्यूअसली वो थिंकिंग में थी, मैं क्या करना है क्या नहीं करना है, डर लगता था फ्यूचर का क्या होगा, फाइनेंशियल सिचुएशन का क्या होगा, राइट। तो ये सारे जो डर है, तो आपका बैक एक तभी होता है जब आपकी अनसर्टेनिटी आप फील करते हो, जब आप फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस फील करते हो, आपको लगता है कि मेरा फाइनेंस का क्या होगा, जब आप सबसे ज्यादा डरते हो फ्यूचर के बारे में और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता आपके बारे में, जब आप ये सोचते हो कि आई एम डूइंग अलोन, नाउ व्हाट विल आई डू, अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने अपने वो इमोशन को हील किया। और जैसे वो इमोशन को हील किया एंड आई एम ओपन, आई एम थिंकिंग कि नहीं, अभी मुझे हर जगह से आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। धीरे धीरे प्रैक्टिस की तो मेरा कंप्लीटली हील हो गया। सो आई हील माई बैक। जहाँ की मुझे ऑपरेशन बोला गया था, जहाँ की मुझे बोला था कि आपको यही कंडीशन में जीना है अभी, वहां पे मैंने उसको अपनी हेल्थ को हील किया। एंड देन आई थिंक कि अगर ऐसे इशू बहुत सारे लोगों के सो आई हैव टू स्प्रेड दिस नॉलेज टू एवरीवन कि ये बहुत इजी है करना, अगर आप करोगे, थोड़ा विश्वास रखोगे तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। सो दिस आई हैव अप्लाई ऑन माई हेल्थ एंड ऑटोमेटिकली वो मेरा जो फाइनेंस वाला जो मैंने आपको बताया था कि जिसकी वजह से मुझे चिंता रहती थी, ऑटोमेटिकली द अपॉर्चुनिटी केम इनटू माय लाइफ कि मुझे इस नॉलेज को आगे स्प्रेड करना है। सो धीरे धीरे मैंने बैचेस लेना शुरू किया, तो मेरी इनकम भी स्टार्ट हो गई। रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, तो अगेन व्हेन आई वर्क ऑन माई सेल्फ, माई रिलेशनशिप ऑल्सो गॉट बेटर, वो भी बहुत अच्छा हो गया। एंड धीरे धीरे जब मैंने अपने
कम्युनिटी में ये लेना शुरू किया तो लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। जैसे अगर मैं आपको एक रिजल्ट बताना चाहूँ तो एक मनी से रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी है। शी इज अ हाउसवाइफ, वो एक हाउसवाइफ है और घर से ही कुछ सिलाई का और ये सब काम करती है। सो उनका ऐसा था कि उन्होंने अपनी जो ज्वेलरी है मॉर्गेज की थी, बैंक में उन्होंने गिरवी रखी थी और उसके ऊपर लोन वगैरह लिया होगा। सो जब वो मेरे मनी मैनिफेस्टेशन के कोर्स में आए तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मेरा ये इशू है, मुझे आप कुछ हेल्प कर सकते हो। तो मैंने उनको कुछ अफर्मेशन वगैरह बताया, कुछ रूटीन बताया था कि आप ये करो। सो जब हमारा सेशन 21 डेज का उस टाइम पे सेशन था तो 18th डे के दिन उन्होंने मुझे बताया कि मैडम आई डोंट नो कहाँ से पैसे आए, लेकिन हमने कहीं पे रख दिए थे, हमें याद भी नहीं था। तो मेरा तो 2.5 लाख का ज्वेलरी था लेकिन मुझे 10 लाख मिले। Nice. सो मैंने ज्वेलरी आज ही छुड़ा लिया। So it was really really great news that I got from her and she also believes। वो लेडी ने बाद में सिर्फ अपने लिए नहीं, उसने अपने दोनों बेटों की जॉब मैनिफेस्ट की। Wow. दोनों की जॉब मैनिफेस्ट हुई, उनका खुद का काम भी शुरू हो गया। इनफैक्ट शी वाज अर्लियर शी वाज डूइंग दिस स्टिचिंग वर्क, बट उसके बाद उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो अब वो ऑनलाइन प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वो भी करने लगी। सो शी गॉट वेरी गुड रिजल्ट। वन ऑफ द लेडी शी वॉज ज्वाइनिंग, उन्होंने ऐसे ही ज्वाइन किया था कि चलो करके देखते हैं। उनका कुछ एक्सपेक्टेशंस वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। शी हैज स्टार्टेड हर जॉब, कई नई कंपनी में जॉब किया था उन्होंने शुरू, तो कोई भी चांस नहीं था कि उनका कोई अप्रेजल हो या फिर कोई इंक्रीमेंट हो। बट विद इन दिस पीरियड ओनली शी थॉट कि मैंने कभी अपना नाम भी नहीं सोचा था कि लिस्ट में आएगा, एंड शी गॉट अप्रेजल। So many people have got result within that particular period only because we are practicing this thing, we are practicing other so many things। So उसी पर्टिकुलर दौरान में उनको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो मैम जैसे कि आप अलग अलग सेशंस कंडक्ट करते हो, राइट? तो आपके ज्यादातर क्या होते हैं, मतलब ऑनलाइन सेशन होते हैं या ऑफलाइन बैचेस होते हैं? किस तरह से आप सेशंस कंडक्ट करते हो? मेरे ऑनलाइन ही रहते हैं, मैक्सिमम ऑनलाइन। सिर्फ एक्सेस का जो सेशन रहता है अगर किसी को कराना है तो वो ऑफलाइन रहता है, अदरवाइज एवरीथिंग आई प्रोवाइड ऑनलाइन। टाइम का रहता है एक्सेस सेशन? वन सेशन इज लाइक 50 to 60 minutes। अच्छा, बस 1 hour। 1 hour पकड़ के चलो। नाइस। तो अभी के टाइम पे जैसे मैम, जैसे हर एक पर्सन की लाइफ में ये स्कोप बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हीलिंग एंड ऑल। अगर किसी को मानो इस फील्ड में आना है, एज अ करियर इसको सिलेक्ट करना है, सो व्हाट यू विल सजेस्ट? दे कैन डेफिनेटली स्टार्ट, बिकॉज इससे क्या होता है, अगर आप सीखते हो ना तो सिर्फ आप अपने आप को हील नहीं करते हो, एक तो आपके आसपास के लोग हील होते हैं, राइट? आपका खुद का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अब आपका नजरिया ही चेंज हो गया दुनिया को देखने का या सिचुएशन को देखने का, तो आप कहीं ना कहीं आगे कॉन्फिडेंस फील करोगे, राइट? आपके ऊपर तो वो असर किया। और जहां आप रहते हो, मे बी फैमिली में 3-4 मेंबर है, तो वो आपको देखेंगे ना तो उनका भी पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। उनको भी ऐसा लगेगा कि अरे इसने क्या किया कि अभी इसके अंदर इतना चेंज आया। एंड वंस यू थिंक कि ओहो आपके आसपास के लोग हैं, मे बी यू आर वर्किंग और यू आर डूइंग एनीथिंग फ्रॉम योर होम, तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट हर एरिया में दिखेगा। तो आपको फिर लगेगा कि अरे यार, अगर मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो व्हाई डोंट आई स्प्रेड दिस नॉलेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दे कैन डेफिनेटली स्टार्ट एज एन एक्स्ट्रा इनकम ऑल्सो, दे कैन परस्यू दिस करियर। और आजकल हर किसी को हीलिंग की जरूरत है। आप मानो या ना मानो, कोई बोलता है कि नहीं मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो भी अकेला है, अंदर से उसको भी लो फील होता है, अंदर से वो भी डिप्रेस फील करता है। तो एवरीबडी नीड्स नाउ इन दिस पर्टिकुलर एरिया कि ये पर्टिकुलर टाइम में हर किसी को चाहिए हीलिंग। और जब आप सीख लेते हो तो आपको फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर आप लाइफ टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। That's true। तो अभी हीलिंग से हम which type of a disease we can recover? We can recover anything। आपने you must have heard about लुई हे, जिन्होंने बुक लिखा है You Can Heal Your Life। She has cured herself from cancer। तो आप अपने आप को ये डिजीज कैसे होते हैं अगर इसको हम समझ ले, तो आज अगर आप WHO की भी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया कि more than 95% डिजीज आर कमिंग फ्रॉम योर माइंड। साइकोसोमैटिक रहते हैं, राइट? योर माइंड इज क्रिएटिंग डिजीज, यू आर नॉट क्रिएटिंग। योर बॉडी इज नॉट मेन फॉर द डिजीज। आपकी जो बॉडी है वो रोग के लिए या फिर डिस्कम्फर्ट के लिए नहीं बनी है, वो तो अपना फंक्शन अच्छे से कर रही है, बट बिकॉज यू आर थिंकिंग, यू आर वरिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो हर चीज के लिए, तो आपको उस टाइम पे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आपके माइंड की भी कुछ एक लिमिट होती है,
True. राइट जब वो ओवरफ्लो हो जाती है इन्फॉर्मेशन तो अब माइंड उसको परस्यू नहीं करता, अब वो जाती है आपकी बॉडी पे धीरे धीरे। अच्छा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे पेन शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे दर्द शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं दोगे। आपको लगेगा ठीक है मैंने ज्यादा काम कर लिया इसकी वजह हो सकता है, या फिर मैं सोई नहीं उसकी वजह से हो सकता है, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। थोड़े टाइम ऐसा चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आपको कभी नी पेन, कभी शोल्डर पेन, बैक पेन, जैसे मेरा इशू था राइट, बैक पेन, या फिर किसी को बीपी का इशू हो गया, किसी को थायराइड हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, तो ये सारे इश्यूज कहाँ से आते हैं? तो इमोशनल ब्लॉकेजेस वो पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में होता है, तभी आपके ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो यू कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर इमोशन। अभी जैसे आप डायबिटीज का एग्जाम्पल ले, तो इंसान के जीवन में वो मिठास चली गई है तभी वो देखो उसके अंदर इंसुलिन बनना कम हो गया। वो बहुत कड़वी यादें हैं उसके मन में, बहुत कुछ ऐसा हुआ है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो अभी उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उस इंसान को वो डायबिटीज होता है। अगर कोई इंसान बोल नहीं पाता, अपने आप को सप्रेस करता रहता है, जवाब नहीं दे पाता, तो उसको थायराइड होता है। राइट, व्हेन यू आर टेकिंग सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज आप ऐसा लगता है नहीं हर चीज मुझे ही करनी है, दुनिया भर का भार आप ही लेके घूम रहे हो, तो आपके शोल्डर में पेन आएगा, आपको सर्वाइकल होगा। तो हर एक इशू एक इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये होपोनोपोनो प्रेयर जो हम करते हैं वो इमोशन के ऊपर ही करते हैं। तो दैट विल डेफिनेटली वर्क ऑन एनी काइंड ऑफ डिसीज। इनफैक्ट मेरे कम्युनिटी में एक लेडी थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम थायराइड एंड बीपी, हाई बीपी। सो शी हैज डन, वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। सो विद इन 2-3 months उसका थायराइड नॉर्मल हो गया। अरे वाह। यस, एंड उसको सोल्यूशन मिलना शुरू हो गया। सी ये कैसे आपको काम करता है, आपकी जो नेगेटिव मेमोरीज है ना उसको रिलीज करता है। तो मे बी ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपको इसी के थ्रू काम हो सकता है आपको कोई जो परफेक्ट उसके लिए डॉक्टर हो वो मिल जाए, या फिर कोई ऐसी टेक्निक आपको मिल जाए जिसको इस्तेमाल करके आपका वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसका थायराइड तो गया, लेकिन उसका जो बीपी का इशू था तो उसको फिर कुछ ना कुछ ऐसी आयुर्वेदिक या फिर ऐसी कोई चीज मिल गई जिसके थ्रू उसका बीपी भी नॉर्मल हो गया। सो विद इन 2-3 months उसके ये दोनों चीजें रिवर्स हुई। सो एनीथिंग, लोगों के डायबिटीज दूर हो गए हैं इसके थ्रू, लोगों के बीपी के इशू कम हो गए, थायराइड चला गया है, आंखों के चश्मा के नंबर भी चले जाते हैं और वो मैनिफेस्ट करना या जो चीजें आपको पहले इंटेंशन, यस इंटेंशन डालनी होगी कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज पे काम करना है, क्योंकि विदाउट इंटेंशन तो कुछ भी नहीं होता ना। राइट, आपको सोचना तो पड़ेगा ना कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज पे काम करना है, ये मेरे ये इशू चल रहा है। तो जब आप उस पे काम करोगे, अब मे भी किसी को 1 महीने में रिजल्ट आए, किसी को 2 महीने में, डिपेंड करता है आपका वो इशू कितना डीप है। लेकिन 100% रिजल्ट मिलेगा अगर आपने प्रैक्टिस की। पेशेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 1 हफ्ता किया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है तो अब मैं नहीं करूंगी। सी अगर हम कोई प्लांट उगाते हैं, हम सीड डालते हैं, तो हम बार बार खोद के देखते थोड़ी है कि अभी ये उगा के नहीं होगा, अरे यार इसको तो 10 दिन हो गए अभी भी नहीं निकला। तो कुछ प्लांट को रूट पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है और कुछ प्लांट को जल्दी हो जाता है। तो सेम डिपेंड करता है हर एक इंसान के ऊपर कि उनके इश्यू कितने पुराने हैं, या वो इंसान उस इश्यू को कैसे परस्यू करता है। कोई इंसान इंसल्ट को 2 मिनट में भुला देता है, लेकिन कोई इंसान सालों तक उस इंसल्ट को याद रखता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट ये है कि ये प्रेयर काम हर किसी के ऊपर करती है, सजीव पे भी करती है, निर्जीव पे भी करती है। राइट, अगर मुझे इस चेयर पे करना है तो मैं इस चेयर के साथ भी कर सकती हूँ, मैं प्लांट्स के ऊपर भी कर सकती हूँ, मैं कोई एनिमल, अपने पेट एनिमल रहते हैं उनके ऊपर भी कर सकती हूँ। तो ये दिस प्रेयर विल वर्क फॉर एवरीबडी, एवरीबडी, कोई भी कर सकता है। That realization has to be there. yes. उनको पहले ये सोचना होगा कि भाई ये जीवन में मेरे इशू चल रहे हैं ना, तो मुझे इससे बाहर निकलना है। अब उन्होंने अगर उसी को रियलिटी मान लिया है तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता उनकी। लेकिन अगर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये बहुत हो चुका, अब मैं थक गई या मैं थक गया, इन सब चीजों से बाहर निकलना है, मैं कब तक ये सेम लूप में फंसा रहूंगा या फंसी रहूंगी, तो जब वो ये डिसाइड करते हैं ना, देन फिर ऑटोमेटिकली उनको रास्ते दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मोडालिटी है, देयर आर सो मेनी मोडालिटी, अदर मोडालिटीज ऑल्सो, जहां पे उसको कनेक्ट करता है उनको वो करना है। लेकिन ये मैं इसलिए ज्यादा लोगों को प्रेफर करती हूँ बिकॉज मेरा खुद का इतना एक्सपीरियंस है। एंड सेकेंड थिंग कि ये
कोई भी कर सकता है। इसके लिए अच्छा। कोई आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर जगह पे बैठ के नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर मुहूर्त में उठ के नहीं करना है। आप एक कभी है। भी चलते फिरते भी कर सकते हैं, बैठ के करोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप एनी टाइम एंड एवरी टाइम कर सकते हो इसको। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट मोडालिटीज यू हैव मेंशन? सी हीलिंग मोडालिटी तो बहुत सारी है, जैसे मैं होपोनोपोनो करती हूँ, देर आर एक्सेस कॉन्शियसनेस, देर आर अदर मोडालिटीज लाइक रेकी, लामा फेरा, बहुत सारी है। लेकिन अगर आपको ये जो होपोनोपोनो का मैंने जो नोटिस किया है, इट इज वेरी इजी टू फॉलो। अच्छा, हाँ हाँ, कोई भी हर इंसान कोई कर कर सकता सकता है, आपको इसके लिए अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसे चाहता है कि मुझे अभी ये शुरू करना है, तो दे कैन डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। ओके, हाँ, इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली स्टार्ट करें और 7 डेज कंटिन्यूस करें और देखिए कि रिजल्ट क्या आता है। नाइस, तो कंटिन्यूटी इज यस, कंसिस्टेंसी इज द की। क्योंकि कोई भी चीज आप देखने जाओ, एक बच्चे को भी स्कूल में भेजोगे तो एक पहले दिन से थोड़ी वो एबीसीडी लिखना शुरू नहीं। करेगा, पूरा साल लगता है नर्सरी में। सिर्फ उसको पेंसिल पकड़ाने में इतना टाइम लगता है। तो आप सोचो ना कि आप अपने जीवन के इतने पुराने पुराने इश्यूज है, इतने सालों से चले आ रहे हैं, जब उसको रिजॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सालों लगेंगे, लेकिन कुछ महीने तो दो अपने आप को, 6 मंथ्स दो, 3 मंथ्स दो। अगर स्टार्ट ही करना है तो स्टार्टिंग 7 डेज से करो, 7 डेज मिनिमम पीरियड, है ना। फिर धीरे धीरे आप उसको 15 डेज करो, 21 डेज करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आपको अंदर से मोटिवेशन भी आएगा कि यस इट इज वर्किंग। से फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिनको ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी है, बट उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा है या उनका बहुत ज्यादा बिजी रूटीन है, उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे आप किस तरह से सजेस्ट कर सकते हो, मतलब उनको किस तरह से ये सारी चीजें जो फॉलो करनी है और एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? सी यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग अगर आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से सिर्फ 10 मिनट्स निकाले तो। मॉर्निंग में 10 मिनट्स निकालो, इवनिंग में 10 मिनट्स निकालो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे हीलिंग भी करनी है, मेरे जीवन में बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन हील while you are using washroom also. Oh, how? This is Yes, it is very easy. उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है, right? You can do this Ho'oponopono prayer while using washroom also. But उससे भी अच्छा अगर मैं आपको तरीका बताऊं, if people are not aware of this prayer, then what they can do is कि जब वो वॉशरूम में जाते हैं, अब सपोज किसी के जीवन में बहुत स्ट्रगल चल रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, या फिर किसी को हेल्थ का कोई इशू है, तो वो क्या कर सकते हैं, व्हेनेवर दे आर यूजिंग देयर वॉशरूम, उस टाइम पे सिर्फ, अब देखो उस टाइम पे उनको वैसे तो कोई कुछ करता नहीं है, राइट, तो उस टाइम पे वो ये एक इंटेंशन डाल के रखे कि मेरे जीवन में ये जो भी समस्याएं चल रही है ना, वो अभी रिलीज हो रही है। बिकॉज क्या होता है, उस टाइम पे फिजिकली भी कुछ रिलीज होता हुआ उनको उनके कॉन्शियस माइंड को लगता है, तो उनको ये एक प्रूफ मिलता है कि नहीं, फिजिकली भी कुछ रिमूव हो रहा है, कुछ रिलीज हो रहा है। तो व्हाट दे कैन डू कि मेरे जीवन में फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, ये रिलीज हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर रिलीजिंग ऑल द फाइनेंशियल इश्यूज, थैंक यू यूनिवर्स फॉर रिलीजिंग ऑल द पेन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर रिलीजिंग ऑल द फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जो भी उनके जीवन में चल रहा है वो पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि मेंटली उनको लगेगा कि मैंने कुछ बोला है, एंड फिजिकली कुछ उनको जाता दिखेगा, तो उनको क्या लगेगा, उनके माइंड को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ यस समथिंग इज वर्किंग, समथिंग इज वर्किंग। एंड सेकेंड थिंग, अगर कोई करना चाहता है तो वो ये कर सकता है कि जैसे ही सुबह उठते हैं ना, उठते के साथ फोन मत देखिए। अच्छा है ना, हम सबको आदत होती है ना, हाँ। हम सबको आदत रहती है, क्योंकि वो जो आप उठते हो ना, वो 30 मिनट्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज यू आर जस्ट गेट अप फ्रॉम योर बेड। अभी आप उठे नहीं हो, अभी आप लेटे हुए हो, बस उठने वाले हो, तो आप बस 1-2 मिनट भी अगर अपने माइंड में थोड़ा सा अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में, या फिर चलो कोई मैनिफेस्टेशन नहीं भी करना चाहता, आज का दिन मेरा कैसा बीतेगा, उसके बारे में अगर पॉजिटिव चीजें अपने माइंड में डाल देगा तो वो उसको हेल्प करेगी। सेकेंड थिंग वो ये कर सकता है कि उठते के साथ एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड थोड़ा पे करे कि आज मैं उठ गया, मेरे शरीर के सारे अंग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, थैंक यू कि मैं एक छत के नीचे सोया हुआ हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं है, तो ये ग्रेटिट्यूड मोड में अगर उठेंगे, थोड़ा सा अपने
इच्छाओं के बारे में सोचेंगे, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, हार्डली आई वुड से, इससे ज्यादा भी समय नहीं लगेगा। एंड फिर उसके बाद वो उठते के साथ जब वो चलते चलते भी अगर होपोनोपोनो प्रेयर करेगा ना, तो उसके लाइफ के उस पर्टिकुलर डे के जो भी चैलेंजेस रहेंगे ना वो हट जाएंगे। सो दे कैन फॉलो, एंड सेम रूटीन वो सोने से पहले फॉलो कर सकता है कि आज पूरे दिन भर में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। मैं सिर्फ 3 चीजों के बारे में सोचूंगा, ज्यादा नहीं, 3 चीजें, कि चलो आज मेरी मीटिंग बहुत अच्छे से हुई, या फिर आज मैंने डिनर बहुत अच्छा किया, आज मैंने लंच बहुत अच्छा किया, आज मैं टाइम पे पहुंच गया। कितनी सारी चीजें रहती है। तो ये 2-3 चीजों के बारे में सोचेंगे और अगेन विजुअलाइज अबाउट और मे बी थिंक अबाउट। कई बार लोग विजुअलाइज भी नहीं कर पाते, तो आप अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में या फिर जो भी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, उसके बारे में सोचे और ये प्रेयर करते करते सो जाए। अच्छा, तो बस सिर्फ 10 मिनट आपको निकालने हैं, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। नाइस। और पूरा दिन थोड़ा सा अवेयर रहना है। क्या सोच रहे, क्या मैं सोच रही हूँ, कि मैं सुबह तो अच्छी बातें सोच रही हूँ और सारा दिन मैं कंप्लेन कर रही हूँ उसके बारे में। क्योंकि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जैसे आपने पहले बात की थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो वो कैसे काम करता है कि एक तरफ तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे हो, मे बी ग्रेटिट्यूड आप कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने कंप्लेंट्स करना शुरू किया ना, तो उसका क्या नियम है, यूनिवर्स का ये नियम है कि जितना आप कंप्लेंट्स करोगे ना, उतनी चीजें आपसे ले ली जाएगी। अच्छा, जो है वो भी ले ली जाएगी, और जितना आप अप्रिशिएट करोगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे, आपको 10 गुना चीजें दी जाएगी। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक तरफ फाइनेंस को या मनी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि महंगाई बहुत बढ़ रही है ना, सब लोग बहुत चीटिंग कर रहे हैं, हर चीज के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, तो वो कंप्लेंट्स आप पैसों के कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो पैसों को कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली वो सारी चीजें पैसों के थ्रू ही आई है। तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पैसों को एनर्जी भेज रहे हो, तो फिर पैसा क्यों आएगा आपके पास? So these are very small things, but यस, और हम इग्नोर करते हैं ना हमारे डेली रूटीन में। राइट। और फिर हमें ऐसा लगता है यार मैं तो सारी प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में क्यों चेंजेस नहीं आ रहा है? हाँ। तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पूरे दिन भर में आप क्या सोच रहे हो, कौन सी एनर्जी में आप रहते हो, है ना। देखो, यूनिवर्स कोई आपकी भाषा थोड़ी समझ रहा है, वो तो आपके अंदर की फीलिंग्स सोच रहा है। अगर आप मेरे सामने मुझे मिले हो और अगर मैंने आपको बोला कि आप बहुत अच्छी लग रही हो दीपाली, यू लुकिंग सो नाइस, बट अंदर से मैंने ऐसे बोला कि कैसी है ये, कैसे कपड़े पहन के आई है, कैसी ज्वेलरी यूज की है उसने, तो वो पर्टिकुलर फीलिंग्स जो है ना, वो वहां पे पहुंचेगी आपको। भले आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये मुझे सिर्फ मुंह पे ही अच्छा बोल रही है, और हम सबने ये फील किया होगा, राइट, कहीं ना कहीं। तो यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स को एड्रेस करता है कि आपके क्या भाव है। आप अबंडेंस में रहना चाहते हो या आप लैक में रहना चाहते हो। चाहे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, चाहे 10 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन आपके मन में ये चीज हो रही है जब भी पैसा खर्च करते हो कि मेरा कम हो रहा है, तो वो कम ही होगा। सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टूल जो कि जापानीज यूज करते हैं, जापानीज लोग। आरिगातो इन, आरिगातो आउट। What is that, by the way? आरिगातो का मतलब होता है थैंक यू। So whenever you receive money, you have to say arigato in, मेरे पास आया पैसा, उसके लिए thank you. And whenever you spend money, maybe you are doing online transaction, offline transaction, you have to say arigato out. Thank you for going, because वो पैसा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी में, राइट। हमें ऐसा लग रहा है कि खर्च हो रहा है और मेरे पास से कम हो रहा है, लेकिन वो पैसा उसके पास जाएगा और कहीं ना कहीं घूमते हुए आपके पास भी आएगा। यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। जब आप ये इंटेंशन चेंज करोगे ना, तो पैसों के प्रति आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज नाउ यू आर नॉट in a lack particular thing, right? Now you are thinking about others also, कि no, this money will go to others and it will give abundance to others also. उनके जीवन में भी खुशियां आएगी, उनके जीवन में भी prosperity आए, और फिर घूम फिर के वापस आपके पास भी आ जाएगा। क्योंकि जिस एनर्जी से आप पैसा देते हो ना, उसी एनर्जी से आपको रिसीव होता है। अगर आपने लैक की एनर्जी से दिया है ना, तो आपको भी लैक में ही मिलेगा। फिर आपको भी जहां से आने वाले होंगे ना पैसे, वो बहुत किट करके आएंगे या कम आएंगे। और वहां पे ही अगर आपने बहुत प्यार की एनर्जी से, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से दिया, तो आपके पैसे पता नहीं कहाँ से आएंगे। सो दीज आर द स्मॉल टिप्स दैट पीपल कैन डू इट रेगुलरली। जब आप खर्च करते हो तो अच्छी एनर्जी के साथ खर्च करो, जब आप रिसीव करते हो तो अच्छी एनर्जी के साथ रिसीव करो, तो इससे आपकी अबंडेंस बढ़ती जाएगी।
तो बहुत बार ऐसा भी होता है मैम, जैसे कि जो हाउसवाइफ होते हैं स्पेशली, राइट, वो मतलब दिन भर में इतना काम करते हैं और बहुत ज्यादा बर्डन रहता है उनको घर की चीजों का, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बार बार माइंड में निगेटिविटी आती है, लाइक मैं क्यों करूँ ये चीज, मैं क्यों करूँ, राइट। एज कम्पेयर टू अगर एक वर्किंग वुमन है, तो वर्किंग वुमन जो है उनके प्रायोरिटी अलग होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें अलग अलग वैसे सोचना है, तो वो इतना ज्यादा निगेटिव माइंडसेट नहीं होता है, क्योंकि मे बी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं उनके पास वो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है। बट एक हाउसवाइफ है तो वो बहुत ज्यादा ये जो फेज है वो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, वैल्यू, रिस्पेक्ट, या जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या हर बार मैं क्यों करूँ, तो इससे उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाता है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि उनको कैसे इन चीजों को प्रॉपरली बैलेंस करना चाहिए? सी हाउसवाइफ तो ये समझ लो कि उनकी ड्यूटी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो घर की सेंटर है, राइट। ट्रू। वो जैसी एनर्जी में रहेगी ना, वैसी ही एनर्जी वो बाकी लोगों में भेजेगी, मे बी उनके बच्चे हो चाहे उनके हस्बैंड हो। क्योंकि अगर हाउसवाइफ आपकी देखोगे कि इरिटेटेड रहेगी, फ्रस्ट्रेटेड रहेगी, फिर वही एनर्जी में वो खाना बनाएगी, वही एनर्जी में वो काम करेगी, तो वो एनर्जी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टू अदर पर्सन ऑल्सो। सो फॉर दैट अगर आप देखने जाओ कि हाउसवाइफ को क्या करना चाहिए, तो हाउसवाइफ को पहले बात तो उनको ऐसा लगता है कि भाई इंपॉर्टेंस होती है वर्किंग वुमन की, मेरी नहीं होती है। जबकि सारा दिन काम मैं करती हूँ, है ना। हाँ। सारा दिन मैं घर का भी, बच्चों का भी, सबका मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। तो ये एक कंडीशनिंग है हमारी। तो सबसे पहले तो वो ये कर सकते हैं कि भाई अच्छी एनर्जी के साथ खाना बनाए, कि भाई मैं सिर्फ काम नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को अगर मैं टाइम पे टिफिन बना के देती हूँ या उनका टेक केयर करती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। यू आर कंट्रीब्यूटिंग। सबसे पहले तो ये एक इम्पोर्टेंस खुद को समझनी पड़ेगी कि भाई मैं भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि घर का काम तो ऐसे ही होता है। उन्होंने सुना है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, मे बी उनको घर के मेंबर से या फिर समाज से ये सब चीजें बोली जाती है। लेकिन अगर आप देखो कि अगर हमने किसी एक मेड को लगाया तो वी आर पेइंग देम, बट हम हाउसवाइफ को तो पे नहीं करते हैं, राइट। बट उनको ये चीज समझना चाहिए कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हूँ, और मैं ठीक है, मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इन सबको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इन सबकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो अगर उसकी एनर्जी हाई रहेगी तो आप देखोगे कि बाकी सबकी लाइफ में भी हर चीज उनको मिलती रहेगी। मे बी सक्सेस हो गया, मे बी उनको आगे कुछ करना है तो वहां पे उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू माई लाइफ, टू माई फैमिली, और अगर मैं अच्छे से रहूंगी, और उनको अच्छे से कैसे रहना है, तो वो छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस कर सकती है। उनको क्या अच्छा लगता है, जैसे अभी देखो, हमेशा तो हाउसवाइफ सारा दिन तो काम नहीं करती है, नहीं, हाँ। उनकी भी कुछ इच्छाएं रहेगी, उनकी भी कुछ शौक रहेंगे, मे बी ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर नहीं पाए होंगे। तो वो अगर छोटी छोटी चीजें अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले, मुझे आज ये खाने में पसंद है तो चलो मैं वो कर लेती हूँ, या फिर मुझे ये गाना सुनना पसंद है तो मैं वो कर लेती हूँ। तो छोटा छोटा टाइम अगर वो अपने लिए निकालेगी ना, तो शी ऑल्सो फील बेटर इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, और उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, बर्डन नहीं लगेगा अभी। तो वो जो भी स्पेशली मैं यही बोलना चाहूंगी हाउसवाइफ और जो भी घर में रहती है वुमेन, कि वो ये प्रेयर का भी इस्तेमाल करे, क्योंकि उनको छोटी छोटी चीज में, विमेन आर वेरी इमोशनल, राइट। हमें छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है। तो जब वो ये प्रेयर यूज करेगी ना, तो उनके जो छोटे छोटे इश्यूज है ना, वो तो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे। उनको कई बार ऐसा लगता है हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, मेन तो वही एक इशू रहता है कि जिसकी वजह से। और दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट केपेबल इनफ टू अर्न, लेकिन पैसा तो नहीं देखता ऐसा। आपने देखा होगा कि कितनी सारी हाउसवाइफ जो घर पे बैठ के भी पैसे उनके पास आ रहे हैं, राइट। लेकिन उन्होंने ये सोचा है कि मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, या फिर मुझे अच्छे से बात करनी नहीं आती, तो मेरे पास पैसे कैसे आएंगे। तो आप ये एक लिमिट बांध ली है अपने। आपको ओपन होना पड़ेगा कि पैसा तो कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि पैसा क्या है, एनर्जी है ना। पैसा एक एनर्जी है, तो एनर्जी तो कहीं से भी आ सकती है। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद के पैसे नहीं कमा रही हूँ, मुझे तो हस्बैंड दे रहे हैं। कई बार ये भी रहता है ना हमें, लेकिन वो तो पैसा ही है ना, चाहे हस्बैंड से आए, चाहे कोई रिलेटिव से आए, चाहे कोई फ्रेंड से आए, यू हैव टू सेलिब्रेट, है ना। कई बार उनके पास जैसे घर खर्च के लिए भी मिलते होंगे पैसे, बट दे आर स्टिल फीलिंग कि नहीं, हाँ आई एम डिपेंडेंट, राइट। तो उनका वो थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यही आपको मैं बोल रही हूँ ना, माइंडसेट पे थोड़ा काम करना पड़ेगा कि अच्छा, मुझे, चलो मैं घर बैठ के क्या कर सकती हूँ। लाइक यू एंड मी, वी बोथ आर
एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो, या घर से ही काम करते हैं हम, जो भी, हम अपने बच्चों को भी संभालते हैं, फैमिली को भी देख रहे हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग समथिंग। Correct. सो आप ऐसा कुछ भी, आपको क्या पसंद है? किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को घर से खाना बनाना बहुत, कोई अच्छा खाना बनाता है, Right. कोई अच्छा डेकोरेट करता है। तो कोई भी अपनी एक कला को देखे, और हर किसी के अंदर वो कला होती ही है। हाँ। किसी को बात करना बहुत पसंद है, राइट? तो वो कोई ना कोई ऐसा काम शुरू करे, सो दैट दे कैन ऑल्सो फील गुड कि मैंने अपना कुछ परस्यू किया है। और बाकी के दिन आप ये पर्टिकुलर जो जैसे टूल मैंने बताया है, थोड़ा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा इस प्रेयर को फॉलो कीजिए, यू विल फाइंड अ वे जहां से आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, जहां से आपको थोड़ा सा पीस भी फील होगा। और जब आप खुद अच्छे रहोगे ना, अभी जनरली क्या होता है लोगों का कि मेरे हस्बैंड मेरे से ठीक से बात नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते, बच्चे नहीं सुनते मेरी बात, लेकिन क्या आप सुनते हो अपनी बात? आर यू फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ? कभी आपने खुद के पास टाइम बिताया है, 5 मिनट भी खुद के ऊपर काम किया है? तो अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो कोई और कैसे आपकी वैल्यू करेगा? जो आपको चाहिए ना वो आप देना शुरू करो, करना शुरू करो। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले आप रिस्पेक्ट देना शुरू करो, खुद को रिस्पेक्ट दो, किसी और को नहीं, खुद को दो कि भाई आज मैंने ये काम किया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आज मैं टाइम पे उठ गई, बच्चों का टिफिन मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, उनको टाइम पे स्कूल भेजा, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। करेक्ट। ये छोटी छोटी विन्स है, लेकिन हम उसको बहुत इग्नोर करते हैं। तो जब आप ये छोटी छोटी चीजों को अवेयरनेस में लाओगे, इसको एड्रेस करोगे, तो यू फील सो गुड अबाउट योर सेल्फ। फिर आपको ज्यादा कंप्लेंट्स, क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? एंड आपके घर का माहौल पूरा चेंज हो जाएगा। एंड वो एट द एंड मैटर भी करता है ना, आप एक यस, क्योंकि आप वो वही माहौल जो चीज आप फील कर रहे हो ना, यू आर नॉट अवेयर, बट आप इनडायरेक्टली अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे ट्रांसफर कर रहे हो वो एनर्जी। कल को उठ के आपका बच्चे भी वही फॉलो करेंगे, क्योंकि हम जनरली वही देखते हैं ना, कंडीशनिंग कैसे होती है। हमारे दादा दादी ने जो किया वही हमारे माँ बाप कर रहे हैं, वही हम फॉलो कर रहे हैं, और वही हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी करे फॉलो। एग्जैक्टली, नहीं होगा ना वो। सो मैटर करता है वो बहुत ज्यादा। सो एट द एंड लाइक हमें हैप्पी रहना है, नो मैटर, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सारी चीजें होती है, बट वो होता है ना, एक नेगेटिविटी आ जाती है बीच में। यस, तो वो छोड़ देना है। वो छोड़ देना है। यस यस, नेगेटिव जितने भी भाव है, जेलेसी ले लो या फिर फ्रस्ट्रेशन ले लो, इरिटेशन ले लो, ये सब कुछ नहीं है, ये आपकी आदत बनी हुई है। अगर कुछ चीजें होगी भी नहीं ना लाइफ में, तभी भी आप इरिटेट फील होते हैं। कई बार लोग होते हैं ना, कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी इरिटेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो एक पैटर्न बन गया है उनके अंदर कि कुछ नहीं हो तो भी उनको हलचल फील होती है। फिर वो मैनिफेस्ट करते हैं ऐसी चीजों को, राइट? कोई झगड़े को मैनिफेस्ट करेगा, कोई ऐसे इशू को मैनिफेस्ट करेगा कि उनकी लाइफ में आए, ताकि वो वही फ्रस्ट्रेशन, वही इरिटेशन फील करे। सो इसके लिए माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। किसी को मानो किसी चीज में रिजल्ट चाहिए, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ या फाइनेंस, जो भी है, सो वो क्या ऐसे रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं जिससे उनको जल्दी रिजल्ट मिल सकता है? जल्दी रिजल्ट तो ऐसे नहीं बोल सकते, उनको अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट यस, वो आज से ही क्या स्टार्ट कर सकते हैं, दैट आई कैन डेफिनेटली गिव यू टिप्स। कि 3 चीजें भी अगर फॉलो की उन्होंने, जैसे रोज थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड लेके आए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा चीजों को लेके ग्रेटफुल रहे कि आज मुझे खाना मिला उसके लिए थैंक यू, आज मैं टाइम पे पहुंच गया, या फिर आज मेरी कोई चीज मैंने जो सोची थी वो कंप्लीट की, उसके लिए थैंक यू। तो जीवन में थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड लेके आएंगे तो उनके फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ठीक है, अगेन ये एनर्जी का गेम है, राइट? क्योंकि आपकी जैसे ही एनर्जी रहेगी वैसी चीजें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिविटी में बदलेगी। तो एक ग्रेटिट्यूड को वो फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो ग्रेटिट्यूड। मे बी सुबह आपको समय मिलता है तो सुबह लिखे, अदरवाइज आप पूरा दिन बीत गया, अभी रात में सोने जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा नोट करके लिखिए। 4-5 चीजें ही लिखिए इनिशियली, तो कि भाई क्या आज चीज अच्छी हुई, या फिर अगर नहीं भी याद आ रहा है तो मेरे पास क्या ऐसी अच्छी चीजें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। सेकेंड थिंग, आप ये होपोनोपोनो प्रेयर फॉलो कर सकते हैं कि लाइफ में आपको जीवन में या डे टू डे लाइफ में भी क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, आप इसको फॉलो कीजिए। एंड थर्ड थिंग आई वुड लव टू टेल यू, दैट इज वेरी बेसिक, वेरी कॉमन, बट देन अगेन इट इज वेरी प्रोफाउंड, कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अच्छा, ठीक है, डीप ब्रेथ। क्योंकि डे टू डे लाइफ में आज हम बोलते हैं कि स्ट्रेस बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत है, तो वो कहाँ से आती है? क्योंकि आप देखोगे कि लोगों का जो टाइम स्पेन हो गया वो रील
फटाफट स्क्रॉल करते हैं। इतना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है उनके पास, इतने सारे थॉट्स है। जैसे हम सब ने सुना है कि हमारे माइंड में 65 to 70,000 थॉट्स आते हैं, राइट? बट वो तो पुराना डेटा था ना। अभी तो ये सोशल मीडिया के जमाने में जहाँ पे हम 10-10 मिनट 10-10 सेकंड की रील्स को हम घुमा रहे हैं, तो हमारे इमोशन उस हिसाब से हमारे चेंज होते हैं। तो अब जो थॉट्स आते हैं वो मोर देन 90,000 आते हैं हमारे दिमाग में। तो आप सोचिए ना कि आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली कुछ चल रहा है और वहां पे आप अपनी सांसों पे ध्यान नहीं दे रहे। आपकी सांसें इतनी शैलो है, इतनी शैलो ब्रीदिंग है कि चेस्ट तक भी नहीं आती है आपकी सांसें, सिर्फ यहाँ गले तक आती है। तो जब आपकी सांसें, आप डीप रूटेड सांस लोगे, रूट चक्रा तक आपकी सांस जाएगी, तो योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल एक्टिवेट। जो आपकी बॉडी है वो धीरे धीरे वो नर्वस सिस्टम, आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगी, जो कि हीलिंग के लिए, शांति के लिए और पेशेंस के लिए होती है। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे थ्रू योर स्टमक, तो आप अगर 4 या 5 भी ब्रीथ आपने की, तो आपको आपका बॉडी ऑटोमेटिकली वो साइन देगा कि आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, नो हरी, नो वरी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आप एवरी 2 आवर्स ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 2 आवर्स याद नहीं रहता है, तो जब आपको याद आता है, यू कैन जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ इन एंड आउट, यू विल फील फ्रेश। Oh, nice. So these 3 things they can follow definitely from today onwards, और वो देखे कि एक हफ्ते में उनके जीवन में क्या चेंजेस आता है। तो कंटिन्यूटी अगेन डेली आप करके देखो ना, क्योंकि कोई भी चीज को थोड़ा सा समय तो लगता मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जो सांसों का आपको बोल रही हूँ ना, उसका उनको इमीडिएटली रिजल्ट फील होगा। ओके। सोल्यूशन कई बार हमारे सामने चीजें रहती है, लेकिन हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड थोड़ा सा वरीज में और ब्लॉक रहता है इतने सारे थॉट्स में। जब हम सांस लेते हैं, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो फिर हम सोचते हैं, तो हमें थोड़ा शांति फील होता है और फिर हमें सॉल्यूशन भी नजर आते हैं। राइट। सो दिस इज रियली वेरी साइंटिफिक, बट अगेन पीपल विल have to practice. They have to practice. Otherwise, nothing will work for them. So practice, and second is a belief. Yes. Belief system. जैसे ये मैंने होपोनोपोनो की बात की ना आपको, इनिशियली अगर किसी को बिलीव नहीं भी है ना, फिर भी आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, क्योंकि वो काम करते हैं। जैसे आपने मंत्रा के बारे में सुना है ना? कई बार हम कुछ काम करते करते भी वो चैंट करते हैं, पर वो क्या है, वो अगेन इट्स अ हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स, उनकी एक फ्रीक्वेंसी रहती है, राइट? तो ये जो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये जो सारे 4 सेंटेंसेस है, फ्रेजेस है, इनकी भी बहुत हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। तो जब ये चैंट भी करेंगे ना, थोड़ा सा बोल के करें, मन में मत करे। हाँ, कोई है तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा विस्पर करके करेंगे ना, तो वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में भी फील होती है आपको। अच्छा। तो दैट विल वर्क ब्यूटीफुली अगर आप ये करते हैं तो। तो अगर आपको इनिशियली बिलीव भी नहीं है ना, तो भी करके देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को नहीं भी होता है। स्टार्ट करना इज इम्पोर्टेंट। कई बार ऐसा होता है, नहीं मुझे विश्वास नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, जब विश्वास आएगा या जब चीजें मुझे दिखेगी ठीक, तब मैं करूंगा। ऐसा नहीं, आप शुरुआत करें। हाँ। और डिसाइड करें मुझे किसके लिए करना है। मुझे हेल्थ चैलेंजेस बहुत है, तो चलो मैं हेल्थ के लिए स्टार्ट करता हूँ। ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी चीजें जो रहेगी ना, छोटी मोटी, वो भी ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाएगी। ओके, नाइस। वो स्टार्ट अगर ऑडियंस करेंगे, जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में रिजल्ट, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी आप डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि क्या रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे आप जैसे स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो रिजल्ट अपने आप आएगा। और जब रिजल्ट आता है तो इंसान को और ज्यादा एक्साइटमेंट फील होता है, मुझे करना है, राइट? एंड आई थिंक ये चीजें तो फ्री है, इसके लिए कुछ पे तो करना नहीं है, राइट? 5 मिनट स्पेंड करने हैं। दिस इज नाइस। यस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, क्योंकि आपने ये बहुत ये अलग टॉपिक है, थोड़ा सा ज्यादातर लोगों के समझ में भी नहीं आता। आपने ये टॉपिक लिया और मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड आई वुड लाइक टू गिव अ गिफ्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि इफ दे वांट टू ज्वाइन माय 2 days, जो कि मैं 2 दिन की फ्री वर्कशॉप करती हूँ, जिसमें मैं होपोनोपोनो के बारे में सिखाती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ कि कैसे ये काम करता है, और मैं लाइव हीलिंग कराती हूँ वो 2 days में। सो इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन, दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन। दिस आई एम गिविंग यू अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू योर ऑडियंस। नाइस। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप मैम को रीच आउट कर दीजिएगा, हम आपका नंबर भी मेंशन करेंगे। ओके। सो मुझे लगता है आज के टाइम पे ये हर किसी को जरूरत है मैम। लोग
अपफ्रंट आके बोलते नहीं है कि हाँ मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे जरूरत है, बट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर किसी को ये चाहिए, चाहे आप कौन से भी एरिया में अपने काम करो, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, आपका बैलेंस बहुत ही जरूरी है। तो डेफिनेटली जो भी व्यूवर्स है, ऑडियंस है, जिनको भी लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए सेशन एंड मेरे लाइफ की ये प्रॉब्लम से मुझे रिमूव करना है, मेरे लाइफ के जो ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करना है, तो डेफिनेटली आप मैम से कनेक्ट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया और अपनी इतने अच्छे, इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारे इंसाइट और इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस के साथ शेयर करी। और डेफिनेटली अगर ऑडियंस इन चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा। So thank you so much, ma'am. Thank you so much, Dipali, for inviting me for this beautiful podcast, and the whole energy is so beautiful. You are also beautiful host. आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जिसके थ्रू लोगों को इंसाइट मिलेगी. So I'm really grateful to you and the whole team. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you.